हे राजन, यह हम लोगों की बस की बातें नहीं है। मंत्री, मेरे बेटे जीत के बुलाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पिताजी जय शंकर। इस बंदरे का पैर उठाकर पार फेंक दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या रे बंदरे, वही तो जम्मा निकुंबला देवी के मंदिर पे पूजा करने गया था। हनुमान, राम, अंगद, बाल, नली, सुग्रीव सब गए थे। क्या उसी में से तुम एक अकेला बचा? क्या तुम ही हो अंगद? बताओ। मैं भी अभिषेक उठाकर फेंक दे रहा हूं। हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं। प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, बस इतनी सेवा कर सकता हूँ। जो हट भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा तो फिर छुआ चला जाएगा। जय जय श्री राम। हालो साथियों, इसी कड़ी में राजेंद्र मौर्य बस्तीपुर के निवासी हैं, वर्तमान में जनकपुर में निवास करते हैं। साथियों, 101 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। कमेटी की तरफ से भाई साहब को वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, रावण के सुंदर रोल पर खुश होकर के सूर्य प्रकाश यादव डायरेक्टर भाई 20 रुपए का सहयोग दिए हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाल साथियों, अंगद रावण को भली भांति समझा करके पुनः रामादल में पहुंचते हैं। क्या होता है सीन पर्दे पर है। राघव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहिए बाल तने
आप क्या समाचार लेकर के आए हैं? हे प्रभु, हमने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो युद्ध चाहता है। लाचारी हो गया रघुवंशी, उसका फल इसको चखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको असुरों का रक्त उछलता है, खुद अपना नाश कराने में। छत्री की भुजा फड़कती है, धरती का भार हटाने। छत्री की भुजा फड़कती है। हे मेरे वीरों, आप लोग लंका पर चढ़ाई करें। जैसी आज्ञा हो प्रभु। और भैया लक्ष्मण, हम चाहते हैं सबसे पहले आप युद्ध में जा करके अपने आप को सुरक्षित रख करके आप ये अपने बल और कौशल से लंकापति को ये बता दो, हम दोनों भाई अपनी सीता को वापस लाने के लिए पूरे दल बल के साथ आपकी नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। भैया, आपकी सौगंध, कोई भी प्राणी हो सामने, आज उसको मैं इस धरा पर, इस समर भूमि में, ये चरणों की सौगंध है भैया, मैं उसे मिटा दूंगा भैया। मेरे केवल सिर पर आप हाथ रखिए भैया। अपना पूरा ख्याल कीजिएगा। जैसे आज्ञा हो भैया। हे मेरे वीरों और बलवीरों, आप मेरे साथ युद्ध स्थल में चलिए। प्रभु चलिए। हेलो, हाँ साथियों, जब रावण को यह पता चलता है युद्ध में खरलाल आया है, तो अपने पुत्र मेघनाथ को लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए भेजता है। आगे क्या होता है सीन पर्दे पर है। हेलो, हमारे राजेंद्र मौर्य बस्तीपुर, पहले तो बस्तीपुर रहते थे, अब जनकपुर के निवासी हो चुके हैं। वह हमारी रामलीला कमेटी हमारी समेत हमारे परिवार को 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। हमारी रामलीला समिति उन्हें लाख लाख हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।
लखनलाल की भैया लखनलाल की भैया मेघनाथ की भैया लखनलाल की भैया लखनलाल की भैया लखनलाल की लखनलाल की लखनलाल की मेघनाथ की। मेरे सैनिकों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे मेरे वीरों, इन राक्षसों को पकड़कर इस समुद्र की बहती धारा में फेंक दो। मेरे वीरों सैनिकों, एक एक को खा जाओ। पुत्र अंगद, मित्र हनुमान, मेरे प्रिय मित्र प्रभु के सेवक हनुमान, आप भी मेघनाथ का बल तोड़ लीजिए। ठीक है, लड़ने के लिए होशियार हो जा तू। ठीक है, तैयार हो जाओ। कल्याणवान, हमारे पास की बात नहीं है। पुत्र अंगद, आप भी मेघनाथ से भली भांति परिचय है लंका में जाकर, आप भी उसको देख लीजिए, वो अभ्यास लगा रहा है। लड़ने के लिए होशियार जो छोटे छोटे बच्चों से अट्टहास लगा रहा है, आया तेरा सामना, आया तेरा सामना प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से होगा। आज सामने आ। युद्ध वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यह धारा है कृपाणों की, बजा नहीं निशानों की। यह सुपुलका की कठिन पीछान बाल बानर का। यह शिकार श्रवण का नहीं, यह लहू लग जानवर का। अन्यथा ताड़ का पद वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खल दूसरा तीसरा संहारक प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात कही। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, वो सबने हारी मानी है। जब सब युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध ठप है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म सत्य का आदर है, जिससे सर झुका। हे मूर्ख, लड़ने के लिए होशियार हो जाओ।
चौपाई को हाल साथियों, स्थल में लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। पवन सुत हनुमान उनको लेकर के रामादल में पहुंचते हैं। क्या होता है सीन पर्दे पर। मेरे भाई हे भगवान, मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया हो। लक्ष्मण कहते बड़े हाय विधना क्या पाती कपिदल पर उनका जब लखनी नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो राम कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ।
तेरे कैसे अवधपुर जाएंगे, माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाएंगे। विभीषण, कहिए ना। हमारे ऊपर इससे ज्यादा और कोई विपत्ति नहीं हो सकती। आप लंका से भली भांति परिचित हैं, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। ठीक है ना, मैं बताता हूँ। लंका में एक सुखैन बैग, विख्यात नाम का है अपना, वह भली भांत सब जानता है। मेरा जाना है ठीक नहीं, मेरे जाने में दुविधा है। लंका में जो परिचय है वही उसको ला सकता है। यह कार्य हनुमान जी ही कर सकते हैं प्रभु। हनुमान, विभीषण जो कह रहे हैं उनकी बातों को ध्यान दे करके, आप भी लंका से परिचित हैं। जो कह रहे हैं सुसेन वैद्य को अति शीघ्र यहाँ पर ले आए। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी जाकर, चाहे वो ब्रह्मा के ठीक है हनुमान, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ आ जाएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। हनुमान जा करके आप सुसेन वैद्य का पता लगा करके उनको किसी भी हालत में यहाँ पर लेकर के आए। जैसी आज्ञा हो। अरे लखन हमारे भाई अब मुख खोला हो, लखन हमारे भाई अब मुख खोला हो। लखन हमारे भाई अब मुख खोला हो, लखन हमारे भाई। लक्ष्मण आंखें खोलो भैया।
रात भर जागत जागत बहुत परेशान, इतना हम मरीज हो गए हैं, इतना हम मरीज हो गए हैं कि हम बहुत परेशान है। अब चलत है यार तन की रात भर सोई तन की चैन के नहीं मिले। हमको लग रहा है सुसेड़े बैद यही सो रहे हैं, हम इनको सोते हुए लेकर चल रहे हैं। साथियों, हनुमान जी सुसेन बैद को लेकर के रामादल पहुंचते हैं। क्या होता है सीन पर्दे पर। हेलो संसार कहेगा बनरों को वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए सब कुछ खो आए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए। हनुमान वैद जी सो रहे हैं, उनको आप जगाने का प्रयत्न करें। वैद जी, वैद जी, मैं यहाँ कहा, कैसे मैं यहाँ आया, हमको कौन ले आया यहाँ भाई? आपको मैं लेकर आया हूँ। लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, इसके लिए मैं आपको सोते हुए उठा के लाया। ठीक है, वैदराज बोलिए प्रभु। आप अति शीघ्र कोई उपाय करें, नहीं तो मेरा ये छोटा भाई दुनिया से चला जाएगा। ठीक है प्रभु, मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ, तो सुनिए मेरी बात को। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? मैं वैद
दशानन के घर का अरे किस तरह आपका काम करूं, अनिश्चित होगा यदि बैरी को, अनिश्चित होगा यदि बैरी को लंका पटकाया राम करूं, अनिश्चित हो। तो सुनिए प्रभु जी, कहिए जिसमें परित्यज बुराई है वह कर्म कैसे किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अगर में किया जाए। जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितृ देव का मरणी हुआ। जिस धर्म है तू ये भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सात्य पर लक्ष्मण भी ये मर जाए तो मर जाए। प्रभु जी ऐसा नहीं हो पाएगा। उस धर्म है तू यह लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। बैदराज बोलिए प्रभु। आवाज नहीं हो कि ऐसी पर धर्म नहीं जान पाए। तो सुनिए प्रभु, तो सचमुच है प्रभु धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन सब से चैतन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन। तो सुनिए प्रभु, कहिए नाथ धर्म की चर्चा थी, हर केवल समय परीक्षा की। अन्यथा दास तो आया है, अन्यथा दास तो आया है, करने स्वामी की सेवा की। अन्यथा दास तो आया है। तो प्रभु सुनिए, लंका में रह कर सुसेन बैर है नहीं, दशानन के घर का सहकारी है, सहयोगी है, सहकारी है, सहयोगी है। हर समय विभीषण मंडल का सहकारी है। वैदराज, अति शीघ्र कोई उपाय बताएं। घाव गंभीर है, मेरा भाई छोटा दुनिया से निकल जाएगा। ठीक है प्रभु, मैं स्वयं चेक करता हूँ। जल्दी कीजिए प्रभु। वैदराज, आप पहले जो बाण लगा हुआ है इसको निकालने का प्रयत्न करें।
वैद्यराज, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं प्रभु, लेकिन बहुत गहरी चोट है। तो सुनिए प्रभु। कहिए वैद्यराज। तो सूरज उगने के पहले ही अरे मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्नदाय शंभो है बचना, अन्नदाय शंभो है बचना, ये जीवन की अन्नदा। तो सुनिए प्रभु, अत्यंत दूर है औसत वह आ सकती नहीं रात भर में, ऐसा है कौन यो दावा, ऐसा है कौन यो दावा जो लाए रात भर में, ऐसा है। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी जाकर, चाहे ब्रह्मा के घर में, बदलाओ उसका रूप रंग कि ठोर हाथ आ जाएगी, रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। तो सुनो बलबीर, इधर आओ। कहिए भाई जी। तो अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध, उत्तरा में जो है दो रागिन, उत्तरा में जो है दो रागिन, उस पर पाओगे औषध वह उत्तरा में। बलबीर, तो संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि यहाँ भोर तक आए तो जान नहीं बच सकती है। ठीक है हनुमान, आप शीघ्र जाइए और सूरज उगने के पहले संजीवनी लेकर आइए, तभी प्रभु का जान बच सकता है, इसके पहले नहीं बचेगा। ठीक है। हे सूर्य ध्यान रहे ना, अब संकट सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे रहोदार आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं, मेरी सेवा से पहले किरणों का चमत्कार होगा, तो हे सूर्य देव के सूर्यवंश सचमुच ही अंधकार होगा। ठीक है प्रभु, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान। जय श्री राम। जाइए।
हाँ साथियों, आपने देखा कि पवन सुत हनुमान द्रोणागिरी पर संजीवनी लाने के लिए जा रहे हैं। संजीवनी को पहचान नहीं पाते हैं, वो पूरा द्रोणागिरी ही उठा करके लेकर के रामादल को आते हैं। उसकी हाहाकार को सुन करके इधर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, इधर उसकी हाहाकार गर्जना को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत के कानों में पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर के बाण से मारना चाहते हैं। क्या होता है सीन पर्दे पर है।